सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे यशायाह अध्याय 47। बेबीलोन को दंड। हे बेबीलोन की कुमारी बेटी, उतर आ और धूल पर बैठ। हे कसदियों की बेटी, तू बिना सिंहासन भूमि पर बैठ, क्योंकि तू अब फिर कोमल और सुकुमार न कहलाएगी। चक्की लेकर आटा पीस, अपना घूंघट हटा और घाघरा समेट ले, और उघारी टांगों से नदियों को पार कर। तेरी नग्नता उघाड़ी जाएगी और तेरी लज्जा प्रकट होगी। मैं बदला लूंगा और किसी मनुष्य को ना छोड़ूंगा। हमारा छुटकारा देने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा और इज़राइल का पवित्र है। हे कसदियों की बेटी, चुपचाप बैठी रह और अंधियारे में जा, क्योंकि तू अब राज्य की स्वामिनी ना कहलाएगी। मैंने अपनी प्रजा से क्रोधित होकर अपने निज भाग को अपवित्र ठहराया और तेरे वश में कर दिया। तूने उन पर कुछ दया ना की। बूढ़ों पर तूने अपना अत्यंत भारी जुआ रख दिया। तूने कहा, मैं स्वर्गा स्वामिनी बनी रहूंगी। इसीलिए तूने अपने मन में इन बातों पर विचार ना किया और यह भी ना सोचा कि उनका क्या फल होगा। इसीलिए सुन, तू जो राग रंग में उलझी हुई निडर बैठी रहती है और मन में कहती है कि मैं ही हूँ और मुझे छोड़ कोई दूसरा नहीं। मैं विधवा के समान ना बैठूंगी और ना मेरे बाल बच्चे मिटेंगे। सुन, ये दोनों दुख अर्थात लड़कों का जाता रहना और विधवा हो जाना अचानक एक दिन ही में तुझ पर आ पड़ेंगे। तेरे बहुत से टोनहों और तेरे भारी भारी तंत्र मंत्रों के रहते भी ये तुझ पर अपने पूरे बल से आ पड़ेंगे। तूने अपनी दुष्टता पर भरोसा रखा। तूने कहा, मुझे कोई नहीं देखता। तेरी बुद्धि और ज्ञान से तुझे बहकाया और तूने अपने मन में कहा, मैं ही हूँ और मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं। परंतु तेरी ऐसी दुर्गति होगी जिसका मंत्र तू ना जानती, और तुझ पर ऐसी विपत्ति पड़ेगी कि तू प्रायश्चित करके अपना निवारण ना कर सकेगी। अचानक विनाश तुझ पर आ पड़ेगा जिसका तुझे कुछ भी पता नहीं। अपने तंत्र मंत्र और बहुत से टोनहों को जिसका तूने बाल्यावस्था ही से अभ्यास किया है उपयोग में ला। संभव है तू उनसे लाभ उठा सके या उनके बल से स्थिर रह सके। तू तो युक्ति करते करते थक गई है। अब तेरे ज्योतिषी जो नक्षत्रों को ध्यान से देखते और नए नए चांद को देखकर होनहार बताते हैं, वे खड़े होकर तुझे उन बातों से बचाएं जो तुझ पर घटेंगी। देख, वे भूसे के समान होकर आग से भस्म हो जाएंगे। वे अपने प्राण को ज्वाला से ना बचा सकेंगे। वह आग तापने के लिए नहीं और न ऐसी होगी जिसके सामने कोई बैठ सके। जिनके लिए तू परिश्रम करती है आई है, वे सब तेरे लिए वैसे ही होंगे, और जो तेरी युवावस्था से तेरे संग व्यापार करते आए हैं उनमें से प्रत्येक अपनी अपनी दशा की ओर चले जाएंगे। तेरा बचाने वाला कोई ना रहेगा। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।